तो प्रतिरक्षा के बारे में बता रहे थे। इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर में है, एक हमें बताया था नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो जन्म से मिलती है, और आर्टिफिशियल जो विभिन्न प्रवेश करने वाले रोगों से शरीर लड़ता है, लड़ करके टीका वगैरह दे करके आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बॉडी में बनाई जाती है। तो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्या चीज़ है, थोड़ी सी 2-3 लाइन में जानना है। इसको जो हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसको एकदम लिख के याद कर जाओगे। प्रतिरक्षा अनुक्रिया या प्रतिक्रिया हेडिंग है। इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। क्रिया कोई हो रही है उसकी प्रतिक्रिया हम प्रदर्शित करते हैं। तो बॉडी भी रोगों के प्रति सुरक्षा करने का काम करती है। तो प्रतिरक्षा रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स यहाँ है देखो, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स इंग्लिश याद करोगे। शरीर में एंटीजेन के प्रभाव, हमने बताया एंटीजेन क्या है, हानिकारक एक प्रभाव है जो शरीर में प्रवेश करने पर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। एंटीजन को हमने बताया था हिंदी में प्रतिजन, और एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जो उससे सुरक्षात्मक प्रोटीन है। एंटीबॉडी सुरक्षात्मक करने का काम करती है। तो जेन के प्रभाव से एंटीबॉडी उत्पन्न होने को ही इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। कोई एंटीजन प्रवेश कर जाए शरीर में तो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, उसी को इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे यहाँ सपोज करो अभी जो बीमारी चले कोविड-19 कोरोना वायरस है, वायरस शरीर में प्रवेश किया, बहुत लोगों को मालूम नहीं चलेगा। अभी एक दिन में 96-97 हज़ार तक केसेस आ रहे हैं, 95,000 90,000 के ऊपर भारतवर्ष में प्रतिदिन लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। ठीक, अब समझ लो आपको नहीं बॉडी में कुछ मिल रहा है, असिम्प्टोमेटिक जिसको कहते हैं, बिना लक्षण का, कोई लक्षण नहीं, न सर्दी है, न बुखार है, न खांसी है, कुछ नहीं मालूम पड़ा है, फिर भी कोरोना है, तो प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी उससे लड़ी, एंटीबॉडी बन गई। एंटीजन तो प्रवेश कर गया, माने वायरस जो एंटीजन है, एंटीजन प्रवेश कर गया, और प्रवेश किया तो एंटीबॉडी लगी बनने। तो रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी की, और उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया गया, और आदमी स्वस्थ होकर उसको पता भी नहीं चला कि हम संक्रमित थे कि नहीं थे। ऐसे बहुत से लोग इस बीमारी के ऐसा हो रहा है, वही समझो यहाँ है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, एंटीजन के प्रभाव से एंटीबॉडी उत्पन्न होने को ही इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। प्रतिरक्षी अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया भी कहते हैं, रिस्पॉन्स को हिंदी में अनुक्रियाएं भी कहते हैं। यहाँ हमने 2 लाइन लिखा है, इसको बिल्कुल याद करोगे। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं, इसलिए पढ़ दे रहे हैं इसको 2-3 लाइन में। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं जंतुओं को विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन या एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं। जान जाओ, प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं, प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं, प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं, दोनों नाम है। ये क्या करती हैं, विशेष प्रकार के एंटीजन जो प्रवेश करेगा उसके प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए, इम्यूनोग्लोबिन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। प्रोटीन है ना, एंटीबॉडी एक तरह की सुरक्षात्मक प्रोटीन है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। प्रोटीन या विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन या एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके लिए रक्त एवं लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट रोगाणु से लड़ता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये कोशिकाएं हैं। लिम्फोसाइट टी में भी है, टी थाइमस ग्रंथि एक होती है, वहाँ पर लिम्फोसाइट बन रही है शरीर में ना, बोन मैरो में भी बन रही है, अस्थि मज्जा में। उसके बाद थाइमस ग्रंथि, टी से थाइमस एक ग्रंथि होती है, उसमें जो बनती है उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो टी कोशिकाएं हैं, किताब में पढ़ेंगे थोड़ा सा मालूम हो जाएगा। तो उसमें टी हेल्पर कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं होती हैं, ऐसा नाम है। तो ये लिम्फोसाइट रोगाणु से लड़ती हैं, तो वही है लिम्फोसाइट। शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं या उनके एंटीजेन के प्रति शीघ्र सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारी आपकी बॉडी संवेदनशील है, सेंसिटिव है, वो जैसे ही सेंसिटिव हो गए उस रोग से हमारी क्षमता, इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, सेंसिटिव हो जाते हैं, और बाह्य जीवों को पहचानने, उनको पहले पहचान करते हैं कैसा है, फिर उनको नष्ट करने
तथा जीवन पर्यंत सुरक्षा प्रदान, होल लाइफ जीवन पर्यंत सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसे प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, ये प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की एक प्रोसेस हो गया कि कोई भी एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो लिम्फोसाइट जो होती है WBC का प्रकार है, वह उसकी पहचान करता है, पहचान करके उसको नष्ट करता है और उससे जीवन पर्यंत होल लाइफ तक हमारे शरीर की सुरक्षा करा देता है, सुरक्षा करा देता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया हुई। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला क्या है? आक्रामक को पहचानना। आक्रमण जो हमारे ऊपर कर रहा है वो वायरस है कि वो बैक्टीरिया है, किस तरह का है आक्रमण करने वाला, कौन सा विष है, विषैला पदार्थ है, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, सांप का विष है, किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, कैसा पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, विषैला है। तो उसको आक्रामक को पहचान चाहते हो, आक्रामक को पहचानना पहला। दूसरा, आक्रामक को नष्ट करना, पहचानना और नष्ट करना उसमें हमने लिख दिया है। और आक्रामक को याद रखना, मेमोरी सेल होती है, उनको याद रहता है। इस तरह की कोशिकाएं हैं जैसे कंप्यूटर में डाल दिया गया, उसको उसकी मेमोरी है, आपके मोबाइल में मेमोरी है। शरीर में भी कुछ कोशिकाएं स्मृति कोशिकाएं होती, स्मृति स्मरण करती हैं, उनको मेमोरी सेल कहते हैं। तो 3 काम इम्यून रिस्पॉन्स का होता है। 3-4 लाइन आपको जानना। अब आइए प्रतिरक्षा तंत्र की खोज। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? हमारे शरीर का पूरा बॉडी का सिस्टम जो रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है, सहायता करता है, पूरा तंत्र बन जाता है। जैसे हमारी त्वचा है, हमारे म्यूकस हैं नाक में, आँख का आंसू है, अमाशय का HCl है, लार है मुंह का, ये सब चीज़ें कर रही हैं। WBC है शरीर की, हानिकारक रोगों से लड़े, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सब आपस में मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं। तंत्र उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। सिस्टम पूरा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। इसकी खोज बहुत पहले से अनेक वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के टीके की खोज करने में लगे रहे हैं। बहुत से लोगों को भयंकर बीमारियां हो जाती थी। चाइना वगैरह में, भारत में, चाइना में कई करोड़ लोग स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक रोग कहते हैं, बड़ी चेचक जो होती है, चेचक रोग से, वेरियोला वायरस है, उससे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। अभी देखो चेचक जल्दी आप नहीं देखोगे। WHO ने पूरे विश्व को घोषित कर दिया कि अब चेचक निर्मूल हो गया, लेकिन निर्मूल हुआ कैसे भाई? इस पर शोध करने के लिए यह एक बहुत फेमस वैज्ञानिक का नाम आएगा, एडवर्ड जेनर। ये नाम आप करोगे, एडवर्ड जेनर। ये इंग्लैंड के रहने वाले एक डॉक्टर थे, बड़े कम उम्र के थे, दिमाग उनका बड़ा तेज था, मस्तिष्क तेज था। वो देख रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं। अब घटना 18वीं शताब्दी की है, घटना 18वीं शताब्दी की घटना है। 1796 ईस्वी में, 1796 माने लगभग 4 साल बाद 1800 पूरा हो जाता, तो 18वीं सदी अभी है। 1800 हो जाएगा तो 1801 के बाद 19वीं सदी शुरू हो जाती, 18वीं सदी का लास्ट है। इस डॉक्टर ने देखा कि जो ग्वालिन जो काम करती है, दूध बेचने का या गौशाला में काम करने वाली कुछ हैं औरतें, तो ये सुन रहा है आदमी कि हमको सुन रहा है कि गौ चेचक हो गया, काउ पॉक्स एक तरह का पॉक्स का ही कम हानिकारक रूप है। पॉक्स जो चेचक है, स्मॉल पॉक्स जिसको हम कह रहे हैं, बड़ी चेचक को हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और छोटी चेचक को हमने बताया था चिकन पॉक्स कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स से दुनिया की बहुत आबादी मृत हो जा रही है, बहुत लोग स्मॉल पॉक्स मर रहे हैं, उसका टीका था ही नहीं। तो एडवर्ड जेनर ने देखा कि एक ग्वालिन है, ग्वालिन जो है कह रहे कि हमको काउ पॉक्स हो गया है, अब हमको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, चेचक नहीं होगी, क्योंकि काउ पॉक्स हो गया है। ये बात एडवर्ड जेनर सुने, ब्रिटिश जो डॉक्टर थे, उन्होंने सोचा कि अगर ये नहीं इसको होगा तो क्यों नहीं होगा।
तो देखिए काउ पॉक्स पॉक्स होता है तो छोटा छोटा दाना निकल जाता है, तो उसमें कुछ पस और कुछ पानी जैसा उसमें बन जाता है। उस एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि जिसको काउ पॉक्स हुआ था ना, उसके जो घाव